नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सम्मान समारोह चाणक्यपुर स्थित श्री परशुराम मंदिर पर आयोजित किया गया। महाकाल सेना के प्रदेश प्रमुख अशोक राठौर ने बताया कि महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में यह समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महाकाल सेना के सेवा प्रकल्प में पिछले कई वर्षों से अपना अमूल्य सहयोग और सेवा प्रदान किए ऐसे कर्मठ सदस्यों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ब्रह्म ऋषि जय गुरु जी, युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक महेश पुजारी, भाजपा नगर महामंत्री जगदीश पांचाल, विशाल विश्वकर्मा, SN राठौर, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह बैस और वेदाचार्य वासुदेव रावल थे। महेश पुजारी ने चिंतन, संकल्प और सिद्धि से हर कार्य करने का आह्वान किया। युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गोपाल पुजारी ने कहा कि रावण त्रिकालदर्शी थे, उन्हें विष्णु के राम अवतार को जन्म लिया था, इसीलिए अपने कुल के उद्धार के लिए सीता जी का हरण किया था। यदि रावण दहन समितियां इस पर कोई अमल नहीं करती है और रावण दहन करती है तो यह ब्राह्मण समाज का अपमान होगा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी भगवान शर्मा, पुरुषोत्तम राठौर, शिवनारायण राठौर, विजय पुजारी, दिलीप मगरवा, कप्तान बोबल, मुकेश खंडेलवाल, महेंद्र सिंह बैस, राकेश जोशी, सुरेश शर्मा, दिलीप मगरवा, कन्हैया पहलवान, जितेंद्र राठौर, धर्मेंद्र पत्रकार, आयुष राठौर, कृष्ण पांडे, राम शर्मा, आशीष ठक्कर, गोविंद व्यास मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भागवताचार्य आशीष अग्निहोत्री ने किया। आभार रुपेश मेहता ने व्यक्त किया। और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में जो करीब 40 साल से महाकाल सेना की सेवा करते हुए आए हुए हैं और आज भी भगवान महाकाल की सवारी में सेवा देते हैं, उन सभी सैनिकों का सम्मान किया गया। युवा ब्राह्मण समाज के लोगों का भी सम्मान किया गया। साथ ही आज महाकाल सेना का विस्तार, महाकाल सेना के और भी प्रकल्प आदि सभी विषयों पर चर्चा होकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास आज से पुनः प्रारंभ किया है। साथ ही युवा ब्राह्मण समाज के तहत हमने सभी ब्राह्मणों से आग्रह किया है कि रावण दहन जो है वो एक गलत परंपरा देश में चली है। रावण के विषय में बहुत गलत जानकारियाँ दी गई है। ये जानकारियाँ पूरे देश में, जो सही जानकारी है वो पूरे देश में दी जाए और रावण दहन बंद कराने के लिए सारे देश का ब्राह्मण एक ध्वज के नीचे खड़ा हो, ये चिंतन का विषय रहा है। जैन शहर के अतिशय तीर्थ क्षेत्र भूत भवन भगवान महाकाल के नाम से महाकाल सेना के हमारे अध्यक्ष और संयोजक परम पूज्य गुरुवर महेश पुजारी जी के द्वारा लगातार सामाजिक चेतना के साथ ही सनातन धर्म के संरक्षणार्थ प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन किए जाते हैं और गुरुवर लगातार सनातन के खतरों से हम सबको आगाह करते हैं। और चेतना के इस पर्व पे गुरुजी ने आज हम सबको आशीर्वाद देकर हमारा अभिनंदन किया। निश्चित तौर पर हमारे शहर की एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, एक वैचारिक शक्ति के रूप में और सनातन संरक्षक के रूप में परम पूज्य गुरुवर पंडित महेश पुजारी जी का आशीष हम सबको मिलता रहेगा। मैं बहुत बार भगवान महाकाल से अनुरोध करता हूँ कि उनको खूब शतायु करे और उनको शक्ति का संचार करे, जिसके कारण वो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। 40 साल पूरे हो गए हैं, 41वां वर्ष शुरुआत हुई है और शुरू से मतलब कि महाकाल सेना धार्मिक कार्य करते आई है। महाकाल सेना का उद्देश्य है कि सरकारीकरण, देवी देवता के जो लेवल वाले फोटो कीचड़ में इधर जाते हैं तब उसका भी विरोध करते हैं और महाकाल की जितनी भी सवारी निकलती है उसमें जल की पूरी व्यवस्था रहती है। ऐसे ही विवरण तो भाई साहब ने पहले दे चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि महाकाल सेना हर कार्य करती है और इसमें सभी भाइयों का स्नेह प्रेम बना रहता है और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि मतलब कि सनातन धर्म की रक्षा होती रहे, बुजुर्गों का सम्मान होता रहे। ये लव जिहाद वगैरह जो भी चल रहे थे इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सभी प्रकार के मतलब विषयों पे ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में महाकाल सेना और अच्छा कार्य करेगी। इसी के लिए सबको शुभकामनाएं, सबका सहयोग के लिए। निरीक्षण के दौरान चौपाटी पर अत्यंत गंदगी पाई जाने, चौपाटी पर लगने वाले ठेलों पर डस्टबिन नहीं पाए जाने तथा
निर्धारित समय के बाद भी चौपाटी चालू रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई। आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्त फूड ठेला संचालकों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि समस्त ठेला संचालक 2 डस्टबिनों का उपयोग करेंगे। कचरा डस्टबिन के अतिरिक्त बाहर नहीं फेंकेंगे, अन्यथा संबंधित पर जुर्माने की कार्यवाही के साथ ही ठेला संचालक को उपरोक्त स्थान पर ठेला संचालित नहीं करने दिया जाएगा। स्वास्थ्य निरीक्षक बंटी लोट को निर्देशित किया कि प्रतिदिन चौपाटी का निरीक्षण कर देखें कि किसी ने गंदगी तो नहीं फैला रखी है एवं डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। गंदगी पाई जाने पर संबंधित ठेला संचालक पर जुर्माने की कार्यवाही के साथ ही 1 दिवस के लिए उपरोक्त ठेले को उसके स्थान पर नहीं लगाने दिया जाए। निरीक्षण के दौरान जनसंपर्क अधिकारी पवन कुमार उपस्थित रहे। देखिए, चौपाटी पे निरीक्षण किया गया था और चौपाटी पे अपनी बहुत सारी दुकानें लगती हैं और पारंपरिक तौर से लगती हैं, पर जो दुकानों के आसपास है उसमें कचरा पाया गया, तो उसमें बेसिकली जो है वो यही समझाया गया कि जो दुकानदार हैं वो नियमित रूप से अपने डस्टबिन रखें दो और गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, और यदि इसमें किसी तरीके से इसकी कचरा बाहर पाया जाता है तो फिर उस पर जो है नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी, और यदि इसके बाद भी वो होता है वो उस पर सुधार नहीं दिखता है तो उनको फिर वहाँ पे ठेला लगाने से रोका जाएगा। इसकी संज्ञान में आई, क्योंकि जो दुकानदार की ये भी जिम्मेदारी कि उसके यहाँ जो ग्राहक आ रहा है वो भी उसको सजग करें और ताकि वो भी कचरा बाहर नहीं फेंके। तो कई बार ग्राहक जो है वो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, तो उनको भी मोटिवेट करने की जिम्मेदारी जो है वो अपने जो ठेला चालक हैं जो वहाँ व्यापार कर रहे हैं उनकी है, तो उनसे इस बारे में भी अनुरोध किया जाए। प्रथम दिवस पर पुजारी घनश्याम शर्मा ने वैदिक विधि से घट स्थापना एवं पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आर के तिवारी तथा मंदिर के विद्वान पुरोहित लोकेंद्र गुरु, शमेश शैलेंद्र गुरु, भूषण गुरु, नीरज गुरु एवं श्री विश्वास गुरु सहित अनेक कर्मचारी गण उपस्थित रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।